नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आनंद और आप देख रहे हैं खबर तक भारत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ अब उन्हीं पर महंगा पड़ रहा है। भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ दिनों में अपने भारत विरोधी बयानों से इतना जहर घोल चुके हैं कि अब उस जहर का असर अमेरिका पर भी पड़ रहा है। सियासत और राजनीति की दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कुछ लोग चेहरे पर मुस्कान लाकर पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करते हैं। ऐसा ही कुछ काम ट्रंप ने भी भारत के साथ किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% भारी भरकम टैरिफ लगाने का फैसला किया। भारत के खिलाफ ट्रंप टैरिफ को अपना सबसे बड़ा हथियार समझ रहे थे। उन्हें लगा था कि अमेरिका की इस चाल से भारत डर जाएगा और घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने अमेरिका के इस फैसले को असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत अपने राजनीतिक हितों के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगा। एक समय था जब अमेरिका में हाउडी मोदी हो रहा था। एक समय था जब अमेरिका की पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस के नारे लगाए जा रहे थे। एक समय वो भी था जब भारतीय भी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के लिए हवन पूजन और नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। उस समय के हालात अमेरिका और भारत की दोस्ती की मिसाल पेश करते थे। उस समय लगता था कि वास्तव में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा है, लेकिन ये बात ट्रंप को नहीं पची। उन्होंने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर डर लगने लगा था और शायद ये चिंता भी सताने लगी थी कि कहीं भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर न बन जाए। इसी डर से बौखलाए ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया और बाद में उसे बढ़ाकर 50% टैरिफ में बदल दिया, ताकि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को काबू किया जा सके। शायद ट्रंप को भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला ही अब उनके लिए समस्या बन गया है। भारत से पंगा लेकर डोनाल्ड ट्रंप खुद को सूरमा समझ रहे थे और यही फैसला उनके लिए उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ है। अब अमेरिका की आम जनता ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मैदान में उतर आई है। ट्रंप यहाँ भी नहीं रुके। ट्रंप ने कई देशों पर अपनी मनमर्जी का टैरिफ लगाया, जिससे ब्रिक्स के देश अब ट्रंप के खिलाफ टैरिफ वॉर में भारत के साथ आ गए हैं। ब्रिक्स के 4 देश मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जो अमेरिका की सियासत की दुनिया में और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तबाही ला सकते हैं। क्या है पूरी खबर की जानकारी, इसको जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जब भी हम भारत की सफलता का परचम और दुनिया भर की किसी भी हलचल पर पूरी डिकोड वीडियो लाएं तो उसकी आवाज़ सबसे पहले आपके कानों में गूंज सके। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाते ही भारत विरोधी चीन अमेरिका को खरी खोटी सुनाने लगा। उधर ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप से बात न करने का फैसला किया और कहा कि वह सिर्फ पीएम मोदी से बात करेंगे। बहुत जल्द रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को चीन आने के लिए इनवाइट किया है। चीन में 31 सितंबर से 1 अगस्त तक SCO समिट होगा, जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत है कि हमेशा भारत का विरोध करने वाला चीन भी अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को भी भारत आने के लिए न्योता दिया है। ब्रिक्स की इन चारों महाशक्तियों को एक साथ आता देख डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बौखलाने लगे हैं और अब अपने बयानों से पलटी भी मारने लगे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने सूचना दी कि भारत हमारा पुराना दोस्त है और कहा कि भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है, जिसके साथ हम पूरी स्पष्टता और पूरी ईमानदारी के साथ संवाद करते हैं और भी ऐसे ही आगे करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब अपने बयानों से पलटी मार रहे हैं। देख रहे हो विनोद, भारत से पंगा लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैसे अपनी टोन बदल रहे हैं। सबसे बड़ी सुपर पावर के मालिक डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ अभी और झड़ने वाली है। ट्रंप के टैरिफ की घटना के बाद पूरी दुनिया की हलचल तेज हो गई है, जिससे ट्रंप सोच रहे थे कि अब पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है, लेकिन कहानी तो कुछ और ही निकली। टैरिफ वॉर के तुरंत बाद चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से रूस और यूक्रेन युद्ध के विषय पर फ़ोन पर लंबी बातचीत की, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लगभग 35 मिनट तक फ़ोन पर बातचीत की। ट्रंप कहते हैं कि वह रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो समीकरण कुछ और ही है। पुतिन तो डोनाल्ड ट्रंप को घास तक नहीं डाल रहे। ट्रंप को सबसे ज़्यादा दिक्कत ब्रिक्स संगठन के देशों से है। ट्रंप का मानना था कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने से भारत कमज़ोर हो जाएगा, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ट्रंप के टैरिफ धमाके के कारण ही भारत और चीन की दूरियां कम हो रही हैं। चीन का कहना है कि हम पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा और उनका SCO समिट में शामिल होना भारत और चीन के लिए उनकी द्विपक्षीय वार्तालाप, सैन्य शक्ति और व्यापार क्षेत्र के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, जिसे सुनकर ट्रंप की रातों की नींद उड़ गई है।
भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप खुद को अपने जाल में फंसने लगे हैं। एक तरफ भारत के साथ दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां व्यापार का हाथ बढ़ा रही हैं, तो वहीं अमेरिका अकेला होता जा रहा है। अगर कोई साथ भी है तो वो भिखमंगा पाकिस्तान का आशिम मुनीर, जो आए दिन अमेरिका भागता रहता है। ट्रंप चचा बार बार अपने बयानों से ब्रिक्स देशों को खत्म करने की बात करते थे, लेकिन अब ट्रंप के बयानों के कारण ही ब्रिक्स देश आपस में इकट्ठा होकर मजबूत हो रहे हैं। चीन ने अमेरिका के टैरिफ को सरासर गलत बताया। भारत ने भी ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताया है। रूस का कहना है कि अमेरिका से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ब्रिक्स देशों को एकजुट होना चाहिए। मतलब ट्रंप जिन ब्रिक्स देशों को डॉलर के लिए खतरा बता रहे थे, अब वही ब्रिक्स देश टैरिफ के कारण ही एकजुट हो रहे हैं, जिसे ट्रंप को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। ट्रंप से हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अमेरिका में टैरिफ का फ़ायदा और नुकसान कैसा दिख रहा है, जिसमें ट्रंप ने नुकसान को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि टैरिफ के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रोज़ अरबों डॉलर का व्यापार बढ़ गया है। टैरिफ से अमेरिका को बहुत फ़ायदा हो रहा है। ट्रंप ने नुकसान को लेकर बातचीत ही नहीं की। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि अमेरिका में अरबों डॉलर आखिर आ कहां से रहे हैं। टैरिफ लगने के बाद अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले सामानों की कीमत में बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ी है, जिसका सीधा असर अमेरिका की आम जनता पर पड़ रहा है। मतलब साफ है कि विदेशों से अमेरिका आने वाले सामानों में दामों में 5 से 6 डॉलर का इजाफा हुआ है। 10 डॉलर की चीज़ 15 डॉलर में मिल रही है, 20 डॉलर की चीज़ 25 डॉलर में मिल रही है। अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है, जिसका सीधा असर अमेरिका की आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। अमेरिका के यूजर्स ही अमेरिका में मिल रहे महंगे सामानों की वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। ट्रंप भी अब अपने बयानों से परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप द्वारा लिखे गए भारत विरोधी बयानों से एक बात तो साफ है कि सियासत और राजनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। पक्ष हो चाहे विपक्ष, सब अपने फायदे की बात करते हैं। कभी भारत को अपना दोस्त बताने वाले ट्रंप आज भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। ट्रंप ने भारत को रूस रिश्ते से बिगाड़ने के लिए बहुत मजबूर किया, कभी टैरिफ तो कभी अंदरूनी दबाव, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। अगर चीन और भारत के रिश्तों में नज़दीकियां बढ़ती हैं तो यह अमेरिका के लिए संकट के समान होगा। अगर भारत और चीन के व्यापार बढ़ता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। जिस प्रकार ट्रंप भारत के किनारा कर रहे हैं, ठीक उसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत भी ट्रंप के टैरिफ का डटकर सामना कर रहा है। पीएम मोदी भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अपने हितों के खिलाफ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी नुकसान उठाना पड़े। भारत समेत ब्रिक्स संगठन के देश मिलकर अगर अपनी ब्रिक्स करेंसी लॉन्च कर दें तो ट्रंप की सारी हवाबाजी एक झटके में निकल जाएगी। जिस डॉलर को लेकर अमेरिका इतना उछलता है, यदि उस डॉलर को टक्कर देने के लिए ब्रिक्स करेंसी बाजार में आई तो अमेरिका का घमंड बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ट्रंप अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ट्रंप फिर अपनी सुपर पावर का दूसरे देशों पर गलत फायदा नहीं उठा पाएंगे। फिलहाल ब्रिक्स देश आगे क्या कदम उठाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। डोनाल्ड ट्रंप भारत की कूटनीति के आगे अब घुटने टेकने के समान स्थिति में हैं। अब ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को एक साथ आते देख यू टर्न ले लिया है, क्योंकि अब अमेरिका में महंगाई बढ़ते देख अब उन्हें लगने लगा है कि भारत से पंगा लेना अब आसान नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।